हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षम औदार्यमादृगुणच्युतं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं सा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बिभुजगन्कावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और 10वें अध्याय में हैं और अभी तक हमने 36 श्लोक पूरे कर लिए थे, जिसमें कि भगवान अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं कि मेरा ऐश्वर्य तुम किस किस रूप में इस जगत में रह के दर्शन कर सकते हो। तो 37 श्लोक लेते हैं। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनां व्ययं व्यासः कवीनां उशना कवि। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनां व्ययं व्यासः कवीनां उशना कवि। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा विचारकों में उष्णा हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव, वृष्णि नाम का मतलब होता है वृष्णि कुल में, जो भगवान ने जिस कुल में जन्म लिया वृष्णि कुल कहते हैं उसको। तो वासुदेव द्वारकावासी कृष्ण, अस्मि हूँ पांडवा नाम पांडवों में, धनंजय अर्जुन को धनंजय भी कहते हैं, अर्जुन का एक नाम, मुनि नाम मुनियों में, व्यास व्यासदेव समस्त वेदों के संकलन करता, जिन्होंने समस्त वेदों को संकलन यानी इकट्ठा करके लिखा वो व्यासदेव जी हैं। कवि नाम महान विचारकों में उष्णा शुक्राचार्य जी है ना, उनका एक नाम है, उनको उष्णा भी कहते हैं। ठीक है। तो कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उन्हीं के विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं।
अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान के निकटतम अंशों को सवांश व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्नांश पृथक्कृत अंश कहलाते हैं। तो भगवान यह बता रहे हैं कि वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि। तो भगवान कृष्ण का एक नाम वासुदेव है क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव के पुत्र होने के नाते उनका नाम वासुदेव है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी हैं, है ना। तो कृष्ण के आने से पहले बलराम जी ने जन्म दिया, जिनके पिता वसुदेव ही हैं। वो रोहिणी मैया के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया था। तो कृष्ण से पहले बलराम जी प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे जो बताया गया है वो बलराम जी के लिए वासुदेव का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भगवान तो स्वयं खुद ही भगवान है ना। भगवान तो खुद है, भगवान इटसेल्फ है। तो अपने बारे में तो अपने को तो भगवान ही बोलेंगे। यदि भगवान अपने विषय में कोई बात करते हैं तो वो अहम कहते हैं। अपने बारे में मैं ऐसे बोलते हैं, अहम अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सभी का प्रभु हूँ, अहम कह के अपने आप को संबोधन करते हैं। लेकिन यहाँ पे वासुदेव बोला है, तो इससे हमें ये जानना चाहिए कि वासुदेव यानी बलराम जी के लिए वो संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो वो अन्यथा वो अपने आप को अहम कहते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ भगवान का ही विस्तार है। वैसे देखा जाए तो सब कुछ भगवान का ही विस्तार रूप है ना। सबसे पहले कृष्ण प्रकट है, प्रकट किया, भगवान तो है, इटर्नल, हमेशा है। तो कृष्ण से जैसे हमने जाना था किस तरह से सृष्टि में विष्णु वे सब प्रकट होते हैं, सृष्टि कैसे होती है। तो कृष्ण से बलराम जी प्रकट होते हैं, फिर बलराम जी से संकर्षण प्रकट होते हैं, फिर उनसे फिर क्या होता है, महाविष्णु, गर्भोद कषाय विष्णु, क्षीरोद कषाय विष्णु, है ना। फिर इस तरह से मतलब ये जो 3 विष्णु जो हैं ये सब क्या है, ये सिर्फ बलराम जी का एक्सपेंशन है। यानी बलराम जी से ही ये प्रकट होते हैं। बलराम जी से संकर्षण, फिर बाद में विष्णु, संकर्षण से ये 3 विष्णु, महाविष्णु, फिर महाविष्णु से गर्भोदकशाय विष्णु, फिर क्षीरोदकशाय विष्णु। ये जो क्षीरोदकशाय विष्णु है वो परमात्मा स्वरूप में हम सबके हृदय में विराजमान है। तो देखा जाए तो सबसे पहला जो भगवान का एक्सपेंशन है, पहला, वो कौन है, बलराम जी। तो बलराम जी से ही आगे आगे होते होते इस सृष्टि का सृष्टि जो है इस एग्जिस्टेंस में आई है ना। तो ये इनका सिर्फ तो जो ओरिजिनल पर्सनालिटी जो है, यानी जिससे कि सारा एक्सपेंशन शुरू हुआ है कृष्ण से बलराम, जो वो है बलराम जी। तो बलराम जी से ही सारा विस्तार हुआ है, सृष्टि का पूरा विस्तार। ठीक है, तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ जो हुआ वो हुए बलराम जी। विष्णुओं में भी श्रेष्ठ, सभी से सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ हैं सृष्टि में, तो बलराम जी को बताया गया है। और बलराम जी वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी और रोहिणी, वसुदेव और रोहिणी के पुत्र हैं, इसलिए उनको वासुदेव कह के संबोधित किया गया है। तो यहाँ हमें समझना है कि वो बलराम जी के लिए बोल रहे हैं। और यदि और दूसरी बात ये भी है कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भी वृष्णि वंश का हूँ, मैं भी इसी वंश का हूँ, मेरा जन्म भी यहीं पे हुआ है। जब भगवान ने अब लीला कर रहे हैं अवतार में, तो उनका भी इसी कुल में जन्म हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा जन्म भी इसी कुल में हुआ है, तो मेरे अंदर भी वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो वृष्णिपन जो है ना, जो क्षत्रिय कुल है, जो उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी क्वालिटी मेरे अंदर भी है। तो उस क्वालिटीज़ की ओर संबोधन कर रहे हैं कि वो सारी जो क्वालिटीज़ हैं जो विष्णु कुल के लोगों में होती है, वो मेरी विभूति है, जो कि बलराम जी में हमें साक्षात देखने को मिलती है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं पांडवों में अर्जुन। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं कि विभूति मेरी वासुदेव का, मैं अपने कुल के बारे में बता रहे हैं ना कि विष्णु कुल का मैं हूँ और बलराम जी हैं, और मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं सारी सब कुछ हैं जो
कृष्णी कुल के हैं हम लोग। तो अर्जुन को लग रहा होगा कि हमारे में भी बता दो, हमारे कुल के बारे में भी कुछ। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हाँ हाँ, तुम्हारे कुल के बारे में बता रहा हूँ कि पांडवों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो तुम हो। ठीक है। भगवान ने बोला कि मेरी विभूति पांडवों में यदि हम देखते हैं तो पांडवों में जो सर्वश्रेष्ठ विभूति भगवान की है वो अर्जुन तुम हो। तो अर्जुन जब रथ पे बैठे होंगे तो उनको ऐसा लग रहा होगा, भगवान कह रहे हैं कि तुम विभूति हो, तो उनको कितना आनंद आया होगा सोच के। तो अर्जुन को क्यों कहा गया उन्होंने? क्योंकि अर्जुन का एक नाम धनंजय है। धनंजय कह के संबोधन किया ना भगवान ने, पांडवा नाम धनंजय। तो यहाँ पे धनंजय इसलिए कहा गया है, पांडवों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण स्वरूप है। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में वटु विद्वान में व्यास सबसे बड़े हैं। तो एक तो पहली बात ये है कि भगवत गीता भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं, और अर्जुन क्या कर रहा है? ज्ञान रूपी धन अर्जन कर रहे हैं। धनंजय यानी जो धन का अर्जन करे, यानी धन को एकत्रित करे। जब पहले एक बार युधिष्ठिर ने राजसूय कुछ यज्ञ किया था, तो उसमें धन इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था सभी को। तो इसमें जो ये अर्जुन है ना, इन्होंने सबसे ज़्यादा धन एकत्रित किया था, सभी राज्यों में से जा जाकर जीत करके, और इस तरह से काफ़ी सारा धन एकत्रित करके लाए थे, इसीलिए उनका नाम धनंजय पड़ गया। उन्होंने धन को खूब सारा वो लेकर आए थे। एक डायरेक्ट बात तो ये हुई कि उन्होंने धन का अर्जन किया, और दूसरी बात ये हुई कि वो ज्ञान का भी अर्जन कर रहे हैं और ज्ञान को भी इकट्ठा कर रहे हैं, इसीलिए उनको धनंजय के नाम से भगवान यहाँ पुकार रहे हैं। ठीक है। फिर बताया मुनि नाम पयम व्यास, मुनियों में भी व्यासदेव, जो समस्त मुनियाँ हैं, मुनि लोग हैं, मुनि गण हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ मुनि भगवान व्यास देव जी को बता रहे हैं। ठीक है। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। तो हम देखते हैं ना, जितने भी ये पुराण और ये उपनिषद वगैरह सब किसने लिखे? भगवत गीता, ये भी किसके द्वारा लिखी हुई है? ये पता है आपको? व्यास देव जी ने लिखी है। ठीक है। तो 18 पुराण है। अर्जुन को तो बताई थी, अर्जुन को तो कृष्ण ने बताई युद्ध भूमि में, लेकिन व्यास देव ने उसको नोट करके उनको लिखा, उन्होंने लिखा भगवान की वाणी को। ठीक है। तो ये व्यास देव जी ने ही पूरा संग्रह किया, 18 पुराण, 108 उपनिषद। गीता जी उपनिषद का एक पाठ है, 108 उपनिषद है ना, तो गीता जी उपनिषद है। और ये महाभारत इतिहास भी लिखा उन्होंने, महाभारत इतिहास का ही तो पाठ है। और महाभारत के अंदर ये भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है गीता। ठीक है। तो ये सब भगवान ने, इन्होंने व्यासदेव ने मतलब वेदों का विस्तार किया, वैदिक ज्ञान लोगों तक देने के लिए उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, ताकि ये सारा जो वैदिक ज्ञान है लोगों तक पहुंच पाए। फिर बाद में इन्होंने 18 पुराण और ये सब लिख दिया। उसके बाद 17 पुराण लिखे थे, 17 पुराण और कई सारे उपनिषद लिखे, लेकिन उनको मन में शांति बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने वायु पुराण लिखा, शिव पुराण लिखा, देवी पुराण लिखा, पता नहीं अलग अलग देवताओं के लिए एक एक पुराण लिख डाले, और जिसका पुराण लिख रहे थे उसमें उसी देवता को सर्वश्रेष्ठ बता दिया। शिव जी का लिखा तो शिव जी बोला यही सर्वश्रेष्ठ है, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए, यही है। फिर वायु का लिखा तो मतलब जिस जिसका लिखा उन्होंने उन्हीं की तारीफ करी, उन्हीं के बारे में बताया अच्छी तरह से। फिर लेकिन जब वो अब भगवान की भक्ति की भी बात करी उन्होंने, लेकिन सब कुछ लिखने के बाद में भी वो अशांत थे, उनको शांति नहीं मिल रही थी सब। फिर वो नारद जी के पास में गए, जो उनके गुरु हैं, तो उनको बोला कि भाई मेरे को तो शांति क्यों नहीं मिल रही है, मैंने इतना सब लिख दिया, उसके बावजूद भी मेरा मन जो है अशांत है। तो नारद जी ने बोला क्या तुमने भगवान की लीला कथा लिखी? तो कहते ऐसा तो मैंने कुछ नहीं लिखा। तो बोले तुम अशांत कैसे नहीं होगे? तुम अशांत ही रहोगे, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सृष्टि का कारण है, जिसकी वजह से ये सृष्टि चल रही है, तुमने उसके बारे में कुछ लिखा नहीं विस्तार से, तो तुम उनके बारे में लिखो। तो व्यासदेव ने तपस्या करी, ध्यान किया, फिर उनको सारी लीला कथाएं, भगवान कृष्ण की लीलाएं उनके सामने आई।
फिर उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर दिया, उनको लिखा। वो किस रूप में? श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। तो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें भगवान कृष्ण की और उनके अवतारों की लीलाएं, कथा, ये सब आती हैं, लीला कथा आती है। तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया गया है श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता, ये 2 ग्रंथ। तो क्योंकि इन्हीं में सारी, गीता जी तो भगवान की मुख से निकली हुई वाणी है, जो भगवान श्लोक एक एक बोल रहे हैं, साक्षात उनके मुंह से निकले हुए हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, श्लोकों को बोलो। क्यों बोल रहे हैं हम लोग? इसलिए बोलो क्योंकि ये साक्षात वही शब्द है एज इट इज, जो भगवान के मुंह से निकले हुए हैं। इसीलिए हमें चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें उनका उच्चारण करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। क्योंकि सोचो जरा, उनके मुंह से निकले हुए शब्द हैं तो कितनी, मतलब कितना कृपा करेंगे वो, है कि नहीं? और अगर समझ करके अपन उच्चारण कर रहे हैं तो भाई सोने पे सुहागा वाली बात है। तो इसीलिए ये जो 2 ग्रंथ व्यास देव ने लिखे हैं, जो कि शुद्ध भक्ति को बताते हैं कि कैसे आप शुद्ध भक्ति कर सकते हो। यदि आप इन 2 ग्रंथों का अध्ययन करते हो, पठन पाठन करते हो, तो आपके अंदर हो ही नहीं सकता कि शुद्ध भक्ति उदय ना हो। जैसे हम भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं तो हम कृष्ण के बारे में कितना जान रहे हैं, भगवान की को हम कितना करीब से पहचान रहे हैं। लग नहीं रहा? मुझे तो लग रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कृष्ण जैसे बड़े दोस्त से बन गए मेरे, कि इतने दिन से मतलब गीता पढ़ रहे हैं, 1.5 साल से लग रहा है कि तो बड़ी दोस्ती सी हो गई है, कि पूरे टाइम इन्हीं के बारे में, गीता जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इतना जान रहे। किसी की भी दोस्ती कैसे होती है? किसी को हम जानते तो ही तो होती है ना। किसी से हम रोज़ बातें कर रहे हैं, किसी से हम रोज़ मिल रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं, अपनी सुना रहे हैं, तो ही तो दोस्ती होती है। तो इन द सेम वे हम कृष्ण के बारे में रोज़ जान रहे हैं, रोज़ उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से जब कृष्ण को जानेंगे तो क्या होगा? भगवान हृदय में आके बैठेंगे। भगवान हृदय में बैठेंगे तो क्या होगा? भक्ति का उदय हो, है ना? तो भगवद गीता से हम साक्षात प्रैक्टिकल करके अपन देख ही रहे हैं। आप सबको भी ये अनुभूति तो हो ही रही होगी ना, कि हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हमें ये लग रहा है कि हाँ हम कृष्ण की ही भक्ति करें, ऐसा विचार तो आता ही होगा सभी के मन में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इन्होंने जो वेद व्यास जी हैं, इन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद सभी कुछ का उन्होंने रचना करी, और सर्वश्रेष्ठ जो है, जो शुद्ध भक्ति को उजागर करता है, पैदा करता है, वो है श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता। तो इसीलिए इनको सर्वश्रेष्ठ बताया गया, समस्त मुनियों में से सर्वश्रेष्ठ बताया गया। ठीक है। फिर कवि नाम उष्णा कवि, तो कवि का मतलब यहाँ बताया वो कवि नहीं जो कविताएं लिखता है, हमारा संसारिक कवि जो होता है वो नहीं, पहाड़ को देख के कविता बना दिया, नदियों को देख के कविता बना दी, वैसा नहीं। ये वाला वो है महान विचारक। महान विचारक यहाँ पे उसका मतलब बताया है। उष्णा यानी शुक्राचार्य जी को बताया गया है। ठीक है। तो और व्यास को कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं। कृष्ण, हाँ देखो, व्यासदेव कोई भी इस संसार में आके कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तभी कर सकता है जब भगवान खुद उनके अंदर अपनी शक्ति का संचार करते हैं। ऐसे तो कोई किसी की बातें नहीं सुनता ना। हमने देखा शिल प्रभुपाद जी जब इस धराधाम पे आए थे, और वो अकेले व्यक्ति पतले दुबले से उन्होंने जाके पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति को जगा दिया, प्रचार प्रसार किया, हरे कृष्ण महामंत्र को सब जगह फैला दिया। तो उनमें ऐसी क्या स्पेशल बात थी? उनके वो भी छोटे, मतलब वही नॉर्मल एक इंसान जैसे ही थे, 2 हाथ थे, 2 पैर थे, पतले दुबले, बूढ़े, वो बुढ़ापे में गए 70 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में वो जा कर के भी इतना प्रचार कर पाए। तो ऐसे कैसे संभव हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि भगवान जिसी से किसी विशेष व्यक्ति के अंदर अपना शक्ति का संचार कर देते हैं, फिर उनसे वो कार्य करवाते हैं। भगवान खुद थोड़ी करेंगे, संचार कर देते हैं फिर करवा लेते हैं। इसी तरह से व्यास देव जो है भगवान के शक्तावेश अवतार कहे जाते हैं, कि भगवान की शक्तियाँ उनके अंदर थी, उन्हीं शक्तियों के माध्यम से वो इतने ग्रंथों की रचना कर पाए। इसी तरह से शिल प्रभुपाद जी भी, भगवान की शक्ति उनके अंदर थी जिसकी कृपा से वो इतना प्रचार प्रसार कर सके। ठीक है। तो जिनके अंदर भगवान को शक्ति डाल करके करवाते हैं तो वो होते हैं भगवान के शक्त्यावेश अवतार। और कुछ होते हैं भक्त्यावेश अवतार। जो नारद मुनि हैं वो भक्ति के आचार्य हैं, उनके अंदर भक्ति कूट कूट के भरी हुई है।
तो भक्ति के आचार्य भक्तावेश अवतार, ये है शक्तावेश अवतार। ठीक है, तो अतः वे कृष्ण स्वरूप है, इसलिए उनको कृष्ण स्वरूप ही कहा जाता है, क्योंकि भगवान के अवतार ही तो है ना वो, तो कृष्ण स्वरूप है यानी भगवान की विभूति है। तो कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। शुक्राचार्य के बारे में अपन जानते हैं ना, जैसे दानवों के गुरु तो बृहस्पति हैं, वो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, और वैसे ही शुक्राचार्य जी हैं जो दानवों के असुरों के गुरु माने जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज को भी उन्होंने शिक्षा दी थी ना, नहीं उनके पुत्रों ने दी, षंड और अमर दो उनके पुत्र थे, उन्होंने शिक्षा दी थी प्रहलाद जी को भी। तो उन्होंने ग्रहण तो पूरी कर ली थी, लेकिन कुछ भी सीख तो लिया था रट्टाफिकेशन वाला, लेकिन कुछ भी ग्रहण नहीं किया। जब उनसे उनके पिता पूछते थे हिरण्यकशिपु कि क्या सीखा बताओ, तुम्हारे गुरु ने क्या सिखाया, उनको सिखाना था उल्टी बातें, कैसे पॉलिटिक्स करनी है, कैसे राज्य को आगे बढ़ाना है, कैसे लोगों को मार धाड़ करना है, ये उल्टी बातें सिखानी थी, लेकिन वो सब सीधी सीधी बातें सीख रहे थे। तो वो जब बताते थे तो उन्होंने तो अपना नवदा भक्ति को ही बताया, और वो अपने गुरु किसको मानते थे, नारद जी को, क्योंकि जब उनकी माता कयादु प्रेग्नेंट थी तो वो नारद जी के आश्रम में रुकी थी, तब नारद जी ने जो जो शिक्षाएं दी थी, तो प्रहलाद जी ने उन सारी अपने गर्भस्थ शिशु ने ही सारी शिक्षाएं को ग्रहण कर लिया था, तो उन्हीं की शिक्षा मानते थे। तो शुक्राचार्य जो थे वो असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे, उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी। वो हालांकि थे तो असुरों के गुरु, लेकिन फिर भी उनके बुद्धिमान थे, अत्यंत बुद्धिमान, दूरदर्शी थे, और राजनेता भी बहुत अच्छे थे। पॉलिटिक्स कैसे राज्य चलाना है, कैसे क्या करना है, वो सारी जो विद्या थी उसमें वो माहिर थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। तो यहाँ बताया भगवान ने, वृष्णिवंशियों में वासुदेव यानी बलदेव जी, फिर पांडवों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, और मुनियों में व्यासदेव, और कवियों में यानी विचारकों में उष्णा कवि यानी शुक्राचार्य जी को बताया। तो शुक्राचार्य जी के बारे में हमें एक बार दफ़ा ऐसा होता है ना कि देवताओं और असुरों का युद्ध होता है। तो देवताओं और असुरों के युद्ध में क्या होता है कि जो देवताओं के जो इंद्र थे सेनापति, और वहाँ थे बलि महाराज असुरों के, तो देवताओं ने क्या करा, असुरों को हरा दिया, और जो बलि को मार डाला, मर गए बलि। ठीक है, जब मर जाते हैं तो शुक्राचार्य जी के पास में एक संजीवनी विद्या थी, जो उन्होंने शिव जी की आराधना करके प्राप्त की थी। शिव जी को प्रसन्न करा था, तपस्या करने के बाद में उनको शिव जी ने संजीवनी विद्या दी थी। वो विद्या ऐसी थी जिससे कि कोई मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सके। तो शुक्राचार्य जी क्या करते थे, जो भी उनके असुर मर जाया करते थे उनको अपनी संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर देते थे। इसी तरह से उन्होंने क्या किया था, बलि महाराज जब मर गए थे ऑलमोस्ट, या मर ही गए थे, तो भी उन्होंने इस संजीवनी विद्या के माध्यम से जीवित कर दिया था। तो उनके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान था, और उनके अंदर नीति वगैरह बनाना, कैसे राज्य कुशलता से चलाना, ये सारी बातें उनके अंदर, बुद्धि तो बहुत थे, बुद्धिमान थे वो। इसीलिए भगवान ने बोला कि वो भी मेरी विभूति हैं। तो इस तरह से भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया यहाँ पे। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। अजारकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। तो भगवान देखो कहाँ कहाँ क्या क्या है, सुनते जाओ। दंड, दमयताम, दमन के समस्त साधनों में, दमन का मतलब होता है कंट्रोल करना,
ठीक है। तो उनके समस्त साधनों में से जो दंड है ना, साम दाम दंड भेद होता है ना, तो उनमें से जो दंड दिया जाता है, तो भगवान कह रहे हैं वो दंड मेरी विभूति है, मैं हूं वो। फिर नीति सदाचार जिगिष्टाम, विजय की आकांक्षा करने वालों में, मौनम चुप्पी मौन, गुह्यानाम यानी रहस्यों में, ज्ञानम ज्ञान, ज्ञानवताम ज्ञानियों में। वैसे तो दमन के अनेक साधन है, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले की नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके, ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं दंडों में, दंडयताम दमन करने वालों साधनों में मैं दंड हूं। तो यहाँ पे बताया भगवान ने दंडों में दम्यताम अस्मि, दमन में समस्त साधनों में। तो जो दंड देते हैं ना, एक तो है कि कुछ लोग होते हैं ना जो सीधे साधे लोग हैं, उन्हें दंड देते हैं, उन्हें फंसाते हैं, ट्रिकी वे में फंसा करके उनको दंड दिया जाता है। ऐसा तो गलत तरीके से लोगों पे आरोप लगा करके और उन्हें फंसाना। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसे दुष्ट लोग होते हैं ना, जो गलत काम करते हैं और सीधे साधे लोगों को फंसाते हैं, सीधे साधे लोगों पे मतलब उनके ऊपर गलत आरोप लगाना, उन पे अत्याचार करना, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो दंड दिया जाता है वो दंड मैं हूँ। ठीक है। जो अत्याचारी है ना, जो व्यर्थ में अत्याचार कर रहे हैं, ऑनेस्ट लोगों पे, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो दंड दिया जाता है, तो भगवान कह रहे वो दंड मैं हूँ। ठीक है। फिर दूसरा भगवान बताते हैं नीति नाम जिगिष्टाम, विजय की आकांक्षा करने वालों में जो नीति, यदि हम कहीं भी जीतने के लिए कुछ चाहते हैं तो योजना बनाई जाती, जैसे कि महाभारत का युद्ध है, उसमें भी जीतने के लिए योजना बनाई जाती थी, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है किस तरह से जीतना है, नीति है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि जीतने के लिए जो नीति बनाई जाती है वो मेरा स्वरूप है। ये नीति फॉलो करेंगे या चक्रव्यूह बनाएंगे या ऐसे करेंगे, तुम यहाँ खड़े होना, यहाँ जो भी, या पढ़ाई कोई कर रहा है, अच्छी पढ़ाई करके जीतना चाहता है, तो कैसे कैसे अपना टाइम टेबल बना के नीति बनाना, किस तरह से मुझे ये फॉलो करना है, कैसे मुझे कुछ भी, आपको जीतने के लिए कुछ भी चीज़ के आगे तो आपको एक नीति बनानी होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो नीति जिसको कि फॉलो करके आप जीतते हो, जो आपको विजय दिलाती है, चाहे युद्ध में या कहीं पे भी, जो आप कुछ करना चाहते हो वो आप कर पाते हो, या जो आपने नीति बनाई है, जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसको फॉलो करके आप ठीक से कर पाते हो, आपको सक्सेस मिल जाती है, आप जीत जाते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि वो नीति वो मैं हूँ, वो मेरी विभूति है। फिर भगवान कहते हैं रहस्यों में मैं मौन हूँ। रहस्यों में मौन, यहाँ बताया भगवान ने सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं को मौन कहते हैं। यहाँ एक तरह से मौन मतलब एक तो ये है कि जैसे कि लोग क्या करते हैं कि अपना थोड़ा बहुत भी भजन करते हैं ना, तो उसको दिखाते हैं, दंभ करते हैं। जैसे कि मैंने आज देखो, मैंने इतना माला करी, इतना मैंने भजन करा, मैं सुबह इतने बजे उठी, मैंने फिर इतने मंदिर की परिक्रमा करी, इस पीपल के पेड़ को जल दिया, परिक्रमा इतनी लगाई 108, मैंने वो करा। मतलब उसमें आपका अटेंशन ये होता है कि लोगों को बताना कि देखो मैंने कितना कुछ कर लिया, मैं कितनी महान हूँ, यानी शो ऑफ, अपनी भक्ति का शो ऑफ। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि शो ऑफ नहीं करनी है, मौन रहना है।
अपने भजन का जो भी कुछ आप कर रहे हो उसको गुप्त रूप से करना चाहिए, मौन रहकर। नहीं तो क्या होता है, यदि आप अपनी भक्ति को जोर जोर से लोगों को बताओगे ना, तो वो सारी भक्ति देवी जो है ना गायब हो जाती है। भक्ति हमारे हृदय में है, थोड़ी बहुत भी आ रही है और हमने उसका दिखावा शुरू कर दिया तो वो गायब हो जाती है। जैसे कि किसी के पास में बहुत धन है, पैसा है, लाखों रुपए हैं, तो क्या वो बाहर बैठ के, रोड पे बैठ के पैसे काउंट करेगा, या किसी के सामने खोल के बैठ के अपने पैसे काउंटिंग करेगा? नहीं करेगा ना। वो एकदम अंदर कमरे में जाएगा, तिजोरी में छुप छुप करके पैसे काउंट करके मतलब तिजोरी में कई तालों में रखेगा, किसी को दिखाएगा नहीं, बिल्कुल चुपचाप। उसी तरह से जो हमारे हृदय में भक्ति होती है ना, वो भी बहुत कीमती चीज़ है, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है हमें। ठीक है, हम कितना सारा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कितनी कुछ कुछ कर रहे हैं, तब जाके थोड़ी थोड़ी भक्ति हमारे अंदर उदय होने लगती है। उसको भी यदि हम सबके सामने खोल के बता देते हैं तो वो गायब हो जाती है। तो इसीलिए हमें को भजन को, अपना जो भी हम भजन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना हमसे बन रहा है उसको हमें सबको ढिंडोरा पीट के नहीं बताना चाहिए कि देखो मैंने इतना करा, आज मैंने निर्जला एकादशी करी, देखो तुम तो नहीं कर पाए। मतलब भाव यही होता है ना, मैं आज सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया, तुम तो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। मतलब हमारा यही है ना मोटिव कि भाई तुम तो खा रहे हो खाना, मैंने निर्जला करा, मैंने एकादशी में महीने की 2 करती, तुम तो कुछ नहीं करते, ऐसा वाला भाव आ जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा शो ऑफ वाला जो ये आपका एटीट्यूड है ना, ये अच्छा नहीं है। तो हमेशा भक्ति को, जैसे हम अपने धन को तालों में लगा कर छिपा कर रखते, किसी के सामने पैसे गिनते नहीं, उसी तरह से भक्ति की भी चर्चा इधर उधर नहीं करनी चाहिए। या हमें कोई भी कभी थोड़ी बहुत भी अनुभूति होती है तो उसको ऐसे ही सारे आम बताना नहीं चाहिए। और बताना मतलब स्वजातीय लोग, जैसे कि हम सारे हैं, ठीक है, यानी आप भी भजन करना चाहते हो, मैं भी चाहती हूँ, तो हम बता सकते हैं। क्यों? हम अपने आप को नापने के लिए, जज करने के लिए तो हम बोल सकते हैं, या अपने गुरु वर्ग के आगे हम बता सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं। यदि वो पूछे तो बताया जा सकता है कि हम इतने पानी में, इतना हमसे बन रहा है, हम इतना इतना ये कर रहे हैं, ऐसा ऐसा हमारा भजन में हम ये कर रहे हैं, वो बता सकते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं बताना। और हम और आप यदि बताएंगे आपस में तो हम एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए बताएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। मान लो मैं कह रही मैंने तो 2 करी, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप बोलोगे मैं भी 2 करूँगी। आपने बोली मैं 10 करी, मैं बोलूँगी भाई मैं तो 2 पे ही हूँ, मैं भी कल 10 करूँगी। तो इस तरह से यदि हम अपने आप को मोटिवेशन मिलता है एक दूसरे का देख करके, तो वो अच्छी बात है। तो उसमें दिखावा नहीं है, ये किसी को मोटिवेट करने के लिए यदि हम कह रहे हैं तो ये बढ़िया बात है। और हम लोगों को जो भक्त है उसी के सामने हम कर सकते हैं बातें। जो भक्त है ही नहीं, जिसको इन बातों में कोई समझ ही नहीं है, तो उन्हें बता के कोई मतलब ही नहीं है। उनके आगे तो कुछ बोलो या ना बोले एक ही बात है। इसीलिए क्या है कि मौन रहना ज़्यादा अच्छा है, व्यर्थ की बातों से मौन रहो, वो अच्छा है। और दूसरा यहाँ पे मौन का अर्थ ये भी है, जैसे कि व्यर्थ की बातें ना करना। ठीक है, जैसे कि भगवान ने बताया था ना, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा किसी के पास जाते हैं तो हमेशा अपने भगवान की ही चर्चा करते हैं, भगवान के विषय में ही बोलते हैं, है ना। यदि इस तरह से आप सिर्फ भगवान के विषय में चर्चा करो, भगवत गीता, भागवत, हरि नाम, भजन कीर्तन, यानी भगवान के विषय में ही, भक्ति के विषय में ही चर्चा करते हो, बातें करते हो, तो भी आप मौन ही हो। तो भी एक तरह से आप मौन ही हो, क्योंकि आप दूसरी व्यर्थ की बातें नहीं कर रहे हो, संसार की बातें नहीं कर रहे हो, तो आप मौन ही हो। तो मौन के यहाँ पे एक अर्थ ये भी है कि सिर्फ बात करो तो भक्ति से रिलेटेड बातें करो, किस तरह से हम भजन को इम्प्रूव कर सके, कैसे बढ़ाया जा सके, वो बातें करो। व्यर्थ की बातें नहीं कर रहे हो तो आप मौन ही हो। और दूसरी, यदि अपने भजन को, ये आप कुछ थोड़ा बहुत आपसे बन रहा है, तो किसी अनअधिकारी जो भजन नहीं करता, जो समझता नहीं इन बातों को, संसारिक जो व्यक्ति है, उसको बिल्कुल मत बताओ, कोई मतलब नहीं है उसे बताने का। और यदि आप बता भी रहे हो तो अपने स्वजन, अपने जैसे लोगों के साथ में आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि हमें एक दूसरे को मोटिवेशन मिले। ठीक है, फिर तीसरा क्या था, ज्ञानम ज्ञानवता अहम। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके,
ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं ज्ञान देखो दो तरह का होता है, एक तो मटेरियल ज्ञान, एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान। मटेरियल ज्ञान वो है जो हम संसार में जो भी इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली और जो भी कुछ संसार का ज्ञान है, संसार को प्रोग्रेस करने के लिए, वो सारा हो गया मटेरियल ज्ञान। ठीक है, जो स्कूली पढ़ाई है, स्कूल में जो अपन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ते हैं, ये सारा स्कूली ज्ञान हो गया। ठीक है, लेकिन एक दूसरा ज्ञान होता है आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो ये है, उसमें आपको ये पता चलता है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। जो ये बातें समझ जाता है तो वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो हम भगवत गीता से हम यही तो सीखने का प्रयास करें ना। दूसरे अध्याय में भी यही बताया गया है कि अर्जुन तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, ये इनको तू मार देगा, तेरे स्वजनों को, तेरे गुरुजनों को, तो ये इनकी शरीर खत्म होगा। शरीर तो ऑलरेडी नश्वर है, शरीर तो वैसे भी नश्वर है, लेकिन जो आत्मा है उसका नाश नहीं होगा, वो तो एज इट इज बनी रहेगी। पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, हमेशा रहेगी। ना तेरी आत्मा का कुछ होगा, ना इनकी आत्मा का कुछ होगा। तो ये आत्मा जो ज्ञान है, जिसको ये ज्ञान हो जाता है, तो भगवान कह रहे हैं ये जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जो भगवान की परा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। पराशक्ति जो हमारी आत्मा, और अपरा शक्ति जो शरीर है ना। शरीर ऑलरेडी नश्वर ही तो है ना। जो शरीर है वैसे नॉन लिविंग ही है देखा जाए तो। ये लिविंग इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई लिविंग आत्मा रूपी लिविंग एंटिटी अंदर घुस गई, भगवान का अंश घुस गया। इस जो कहाँ वास करता है, ये हृदय में। आत्मा हमारी कहाँ रहती है, हृदय में रहती है। और ये होने की वजह से ये पूरी चेतना रूप में हमारे पूरे शरीर में फैल रही है ना। तो ये आत्मा ही है जो हमारी बॉडी में पूरे चेतना की तरह हमको हाथ पैर चल रहा है, अब हम हिला डुला पा रहे हैं। तो वैसे अगर आत्मा निकल गई तो शरीर तो जड़ ही है ना। इसीलिए तो जो ये भेद कर सके, आपसे कोई पूछेगा आप कौन हो, तो आप हम हमेशा इस संसार में तो शरीर की ही आइडेंटिटी बताते हैं। मेरा नाम ये, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं ये करती हूँ, मेरा ये प्रोफेशन, ये वो, मेरे इतने बच्चे, मेरा ये, मेरा ऐसे, मेरा 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 यानी मेरा शरीर। तो मेरा मेरा जहाँ आ रहा है मतलब इतने शरीर की बातें कर रहे हैं। वैसे अब कोई सोचने जाए तो मेरा है क्या, मेरा कौन, मेरा मतलब क्या, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, तो मेरा कौन है, ये मेरा। हम बोलते तो है ना मेरा, तो मेरा मतलब आत्मा, मैं। और हम हाथ भी कहाँ लगाते जब मेरा बोलते, तो अपने हृदय पे। आत्मा इधर बोलते मैं, मतलब हमको कुछ ना कुछ ऐसा पता तो है कि मैं मतलब आत्मा। और मर जाते तो क्या बोलते हैं, वो चले गए, वो चले गए। पर कौन चले गए, बॉडी तो पड़ी है यहाँ पे, ये रहे जो तुम्हें दिख रहा है वो तो ये बॉडी ये है। बोले नहीं वो चले गए, तो मतलब कौन चले गए, वो आत्मा जो अंदर रह रही थी वो चली गई। मेरा हाथ, मेरा पैर, मतलब जो मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा। इस तरह से जिसको ये अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है, तो भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप संसारिक ज्ञान प्राप्त ना करो। संसार का ज्ञान भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। उसके बिना भी हम स्कूल यहाँ जगत में अपना नौकरी धंधा ये सब नहीं कर पाएंगे। और जो भी कला होती है वो संसार में ही सीखी जाती है। कोई भी हमें किसी व्यक्ति के अंदर जो कला है, कला विशेष गुण है, वो सारा भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वो सारा ज्ञान जो मटेरियल ज्ञान भी है, उसको भी हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। यदि वो ज्ञान नहीं लेंगे तो भी हम भगवान की सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी को खाना बनाने आता है और उसने कुकिंग कोर्स कर दिया है, तो वो और बेहतर कुक बन करके भगवान के लिए अच्छा भोग बनाए, है ना। इस तरह से जो भी ज्ञान है उसमें निपुण हो करके हर एक चीज़ को भगवान की सेवा में ही यूज़ किया जाए। चाहे आपके अंदर कोई कला भी है, आपके अंदर कोई गुण भी है, उसको भी आप भगवान की सेवा में लगाएं। कोई अच्छा गाता है तो भगवान के लिए गाए, अच्छा नाचता है तो भगवान के लिए नाचे। तो हर एक ज्ञान जो है भगवान की सेवा में ही यूज़ होना चाहिए। तो बताया गया है कि जो ज्ञान भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके, ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। यानी आध्यात्म ज्ञान जो है वही साक्षात कृष्ण है। ठीक है, तो हमारे 2 श्लोक पूरे हुए, 36, 37 एंड 38। इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।